नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। भाषा के नाम पर अगर गुंडागर्दी दिखाओगे तो कानून के डंडे से बच नहीं पाओगे। ये सख्त चेतावनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ दी, लेकिन बावजूद उसके भी एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी मराठी के नाम पर थमने का नाम नहीं ले रही है। राज ठाकरे की शहर और सड़कों पर उतरे एमएनएस कार्यकर्ताओं का बवाल लगातार लोगों के लिए चुनौती बन रहा है। अब देखिए, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बैंक में जाकर जमकर बवाल काटा। बवाल की वजह क्या थी कि बैंक कर्मचारी को मराठी नहीं आती थी और उसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता बैंक में कूद पड़ते हैं, बैंक कर्मचारी को मानो बंधक बना लेते हैं और उस पर मराठी सीखने का दबाव डालते हुए, उसे धमकाते हुए, गुंडागर्दी दिखाते हुए नजर आते हैं। आगे की कहानी पर आए, क्यों यह विवाद खड़ा हुआ, क्यों एक बैंक कर्मचारी को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से बंधक बनाकर बवाल काटा, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है इस वीडियो में। मराठी को लेकर कैसे एक बैंक कर्मचारी को निशाना बनाया जा रहा है। मराठी येत नाही, हिंदी पुढे मराठीत नाही म्हणणार नहीं आती मुझे। का? हिंदी आती। नोकरी कुठे करताय? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मराठी का नाही? मराठी का नाही? गवर्नमेंट मराठी का येत नाही मला ते सांगा। इट इज अ नॅशनलाइज बैंक। मराठी काय कुठे नोकरी करताय? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये नोकरी करताय, मग तुम्ही मराठी का येत नाही? हिंदी। महाराष्ट्रामध्ये राहावं लागेल तर मराठी शिकावी लागेल। नो। का नाही? एक मिनिट थांबा, तुम्ही आता थांबा। का नाही? का नाही? का नाही? मराठी बोलावं वेयर लागेल। इट इज रिटन। काय नाही? अच्छा, रिटर्न मध्ये पाहिजे। ठीक Where आहे, it is तुम्हाला written. दाखवतो। जय महाराष्ट्र, मी अनिश खंडागळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा चिटणीस। मी आता बँक ऑफ महाराष्ट्र माहीम मध्ये उभा आहे आणि हा जो माणूस आहे इथला एका आमच्या म्हणजे बँकेमधला कोणी व्यक्ती लोन घेण्यासाठी गेले होते, त्यांच्यावरती दादागिरी करतोय आणि प्लस करतोय। तो बोलतोय की तुमची भाषा उद्धट आहे आणि स्पष्ट बोलतो मला मराठी येत नाही। काय मराठी येत नाही, बरोबर ना? आणि बोलतो मराठीमध्ये मी बोलणार नाही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने यांना आम्ही दाखवून देतो आता काय होते। क्यों एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस कदर बैंक में बवाल काटा है, इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी है कि एक मराठी युवक बैंक में लोन लेने के लिए आया था, लेकिन इस बैंक कर्मचारी ने किसी वजह से उसे लोन नहीं दिया। हो सकता है उसके कागजात पूरे ना हो या फिर कोई और तकनीकी दिक्कत हो और उसे बैंक के 2-4 चक्कर काटने पड़ गए। और इसी बात से वो युवक इतना नाराज हो गया कि उसने छूटते ही राज ठाकरे की पार्टी से इस बात की शिकायत की और कार्यकर्ताओं ने जब मराठी का नाम सुना तो वो आग बबूला हो उठे। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि युवक जो लोन लेने गया था वो मराठी था, मराठी भाषा में बात कर रहा था और जो बैंक कर्मचारी है वो महाराष्ट्र का नहीं था, वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वो मराठी नहीं बोल सकता है। बस यही बात इन लोगों के लिए हथियार बन गई और मानो ये लोग तानाशाही दिखाते हुए बैंक में कूद पड़े और तुरंत बैंक कर्मचारी को धमकाने पहुंच गए। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई के माहिम इलाके का बताया जा रहा है। ग्राफिक्स आपको दिखाकर एक बार पूरा मामला बता देते हैं कि कहां का यह वीडियो है, कैसे इसको धमकाया गया। बता दें, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषा नहीं आने पर बैंक कर्मचारी को धमकाया। दरअसल इस बैंक कर्मचारी को मराठी भाषा नहीं आती थी और इस वजह से इस पर ये एमएनएस के कार्यकर्ता टूट पड़े। मुंबई के माहिम इलाके में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच ऑफिस का यह मामला है और इस पूरे ऑफिस में इन्होंने जमकर उत्पात काटा। एमएनएस नेता अनीश खंडागले ने बैंक कर्मचारी को मराठी में ना बोलने पर धमकी भी दी है और आरोप लगाया कि बैंक कर्मी जो है मराठी युवक को लोन नहीं दे रहा था और इसी वजह से इन लोगों को गुस्सा आया और इस युवक के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। तो देखा आपने, महाराष्ट्र में अगर मराठी नहीं आएगी तो मानो ये जो मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं राज ठाकरे के कार्यकर्ता, वो आपके साथ बदसलूकी करेंगे, क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले एक और युवक को अभी हाल फिलहाल में बहुत बुरी तरह सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आरोप यह है कि उसने मराठी को लेकर राज ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के परिवार को लेकर एक पोस्ट किया। ये वो तस्वीरें हैं, हम आपको क्लियर ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि इस युवक को नंगा कर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इन एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पीटा। हालांकि इस मामले में आगे एक्शन भी पुलिस के जरिए लिया गया है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्यों बार बार मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग
सड़कों पर गुंडागर्दी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग जमकर उद्धव ठाकरे पर भी भड़क रहे हैं, राज ठाकरे पर भी भड़क रहे हैं और एमएनएस के इन कार्यकर्ताओं पर भी भड़क रहे हैं कि क्यों ये इस तरीके की गुंडागर्दी, तानाशाही मराठी अस्मिता के नाम पर दिखाते नजर आ रहे हैं। अगर कोई बाहरी युवक महाराष्ट्र में रहता है, उसे मराठी नहीं आती है, तो उसका क्या कसूर है? सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर आप लोग महाराष्ट्र से बाहर किसी और दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां मराठी नहीं बोली जाती, तो क्या आप लोग सिर्फ मराठी में ही वहां जाकर बात करते हैं? वहां जाकर कैसे आप अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम और भाषा भी बोल सकते हैं, सिर्फ मराठी नहीं बोल सकते? तो फिर महाराष्ट्र में ये विवाद क्या साजिशन भड़काया जा रहा है? क्या सरकार को चुनौती देने के लिए, पुलिस प्रशासन को चुनौती देने के लिए इस तरह की हरकतें बार बार की जा रही हैं? हालांकि अब जो ये बैंक कर्मचारी वाला मामला सामने आया, तस्वीरें दिखाइए, हाँ, ये वाला जो मामला सामने आया है, इसको लेकर काफी बवाल खड़ा हो गया है और हो सकता है जल्द ही इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस के जरिए कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि लगातार एमएनएस के कार्यकर्ताओं की इस तरह की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और इस मामले को लेकर अब बार बार मांग यही उठ रही है कि इन एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पुलिस के जरिए सबक सिखाया जाए और इन्हें बताया जाए कि मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़नी है तो शांति तरीके से लड़िए। और हालांकि मराठी ना तो भाषी लोग किसी उस विवाद में फंसे हुए हैं, ना ही उन पर कोई ऐसा भार है कि उन्हें कोई निशाना बना रहा है, जबकि महाराष्ट्र में सभी को इक्वल लेकर चला जा रहा है और इसी का नतीजा है अभी बीएमसी के जो चुनावी नतीजे आए उसमें देखिए कैसे मराठी लोगों ने ही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को सबक सिखाया। बीएमसी की सत्ता उनके हाथ से चली गई और चुना किसे गया? बीजेपी को चुना गया, शिंदे की पार्टी को चुना गया, यानी एनडीए के पक्ष में पूरा मतदान गया। बावजूद उसके भी राज ठाकरे के कार्यकर्ता मराठी के नाम पर इस तरीके की गुंडागर्दी और सियासत कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।